अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मौजू है टाइफाइड फ़ीवर। टाइफाइड फ़ीवर है क्या, इसकी पहचान क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं। कौन सी अलामात होंगी तो हम कौन सी दवा तजवीज़ करेंगे। इंशाअल्लाह आज की वीडियो देखकर डॉक्टर्स के लिए पेशेंट को दवा तजवीज़ करना आसान हो जाएगा या पेशेंट ख़ुद अपनी सेल्फ़ मेडिकेशन कर सकेगा इंशाअल्लाह। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा इस मर्ज़ पर बात नहीं करूँगा, होम्योपैथिक अद्विया पर बात करूँगा, लेकिन मुख्तसर सी बात करूँगा इस मर्ज़ पर भी कि टाइफाइड फ़ीवर गंदा पानी पीने या गंदी खुराक खाने से होता है। इसका जो मरकज़ है वो अंतड़ियाँ हैं, यानी इसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है। और यही वजह है कि जब पुराना टाइफाइड हो, किसी मरीज़ को पुराना टाइफाइड हो और वो ठीक ना हो रहा हो, तो उसके साथ क्या होता है कि उसकी अंतड़ियाँ काम नहीं करती, उसका मैदा और जिगर का जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है, वो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। टाइफाइड फ़ीवर अक्सर आम बुखार या मलेरिया बुखार के बिगड़ने की वजह से वो टाइफाइड की सूरत अख्तियार कर जाता है, यानी हल्का हल्का बुखार रहना, या इसमें इसकी जो पहचान है वो ये है कि ये बुखार उतरता और चढ़ता रहता है। दवाई दें या ना दें, मरीज़ को हल्का हल्का बुखार रहता है और बुखार का उतरने और चढ़ने का टाइम जो है हर मरीज़ का अपना होता है, यानी कि किसी को 4 घंटे बाद, किसी को 8 घंटे बाद, किसी को 12 घंटे बाद बुखार उतरता है, चढ़ता है, किसी को दिन को होता है, रात को उतर जाता है, किसी को रात को बुखार होता है और दिन को उतर जाता है, किसी को 2 दिन बुखार रहता है और फिर 2 दिन बुखार नहीं होता, यानी कि ये बुखार उतरता और चढ़ता रहता है और हल्का बुखार रहता है, जिस्म टूटता है। हर मरीज़ की अपनी अलामात होती हैं, उसके पसीने की अलामात, उसकी प्यास की अलामात और उसकी बाकी जुमला अलामात जो हैं उसकी अपनी होती हैं। इसमें एक चीज़ बयान कर दूं कि किसी भी मरीज़ को बुखार हो तो वो 104 से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए, उसको सही दवा देनी चाहिए या उसको ठंडी पट्टियाँ करनी चाहिए उसके सर पर, उसके हाथों पर, उसके पाँव को। नहीं तो अगर 105 या 106 बुखार हो जाएगा तो दिमागी मसला बन सकता है या मौत वाक़ई हो सकती है। एक नुक्ते वाली, एक नोट करने वाली यहाँ पर एक बात बता दूँ जो बहुत सारे डॉक्टर्स को नहीं इल्म, बहुत सारे लोगों को नहीं इल्म, कि अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है और वो ये समझता है कि मुझे साथ टाइफाइड भी है और मुझे टाइफाइड का इलाज करवाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। उसको अपना हेपेटाइटिस सी का इलाज करवाना चाहिए, टाइफाइड का इलाज नहीं करवाना चाहिए, चूँकि उसका पॉजिटिव तो आएगा टाइफाइड या विडाल, लेकिन उसको हेपेटाइटिस सी, असल उसका मसला हेपेटाइटिस सी है, उसको हेपेटाइटिस सी का इलाज करवाना चाहिए। या वो मरीज़ जिनका हम टाइफाइड का इलाज कर रहे हैं और वो ठीक होने में नहीं आ रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, उनका HCV का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर HCV का टेस्ट पॉजिटिव हो तो वो टाइफाइड जो है वो जिगर की वजह से है, वो हेपेटाइटिस सी की वजह से है, लिहाजा उनका हेपेटाइटिस सी का इलाज होना चाहिए, उनका टाइफाइड का इलाज नहीं होना चाहिए। तो चलें आते हैं, शुरू करते हैं, होम्योपैथिक अद्वियात पर बात करते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं और क्या अलामात होंगी तो हम होम्योपैथिक दवा तजवीज़ करेंगे, कौन सी दवा तजवीज़ करेंगे। तो सबसे पहले मेडिसिन है बैक्टीशिया। अगर मरीज़ को बुखार के दौरान गनूदगी हो, बहुत ज़्यादा नींद आए और गनूदगी रहे और मरीज़ के मुंह से बदबू आए, तो दवा बैक्टीशिया होगी। अगर मरीज़ की पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो और मरीज़ कहे कि रात को पिंडलियों में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, सुबह मुझसे उठा नहीं जाता, लेकिन जब सुबह उठता हूँ, चलता फिरता हूँ तो फिर मैं ठीक हो जाता हूँ, खून गर्म होता है तो फिर मैं चल फिर लेता हूँ, और उसकी ज़ुबान की नोक सुर्ख हो और साथ इसहाल भी हों, तो दवा डिस्टॉक्स होगी। अगर मरीज़ ये कहे कि मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती और मेरी गर्दन में थकावट रहती है, मेरे कंधों में थकावट रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है और मुझे रात भर नींद नहीं आती, बुखार भी रहता है और नींद नहीं आती, तो दवा कालीफास होगी। अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह खुश्क रहता है, साथ कब्ज़ रहती है, मरीज़ कहता है मेरा दिल करता है कि मैं एक जगह पर पड़ा रहूं और कोई मुझे दबाता रहे, मेरा जिस्म इस कदर दर्द करता है कि कोई मुझे दबाता रहे, तो उसकी दवा ब्रायोनिया होगी। अगर मरीज़ को थोड़े वक्फे के बाद थोड़े 1 घूंट पानी की प्यास है और मरीज़ का जिस्म
इस कदर बेचैनी में है कि वो एक जगह पर सुकून से बैठ नहीं सकता, तो उसकी दवा आर्सेनिक एल्बम होगी। अगर मरीज़ को, किसी मरीज़ा को ख़ुसूसन बच्चा, उसके बच्चे की डेथ हो चुकी है और या उसने बच्चा किसी जगह डोनेट कर दिया है, उसको बच्चा दूध नहीं पी रहा, या बच्चे की डेथ हो चुकी है तो उसको दूध का बुखार है, तो उस पर सूत का बुखार है, तो उसकी दवा पायरोजिनम होगी। उसके खाने और पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू होगी, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू होगी। और हमारे पास कुछ ऐसे मरीज़ आते हैं कि जिनका जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बाहर से जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ये लग रहा होता है कि मरीज़ को बुखार नहीं है, लेकिन मरीज़ कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है। और मरीज़ एक और काम करता है, वो कहता है कि पंखा चलाया जाए, यानी कि सर्दी के मौसम में भी उसके सांस की तंगी हो रही होती है और वो कहता है कि पंखा चलाएं, मेरा जिस्म जल रहा है, मुझे आग महसूस हो रही है, लेकिन बाहर से उसका जिस्म ठंडा होता है, तो उसकी दवा कार्बोविज होगी। और अगर मरीज़ के हाथों और पाँव की तलियां जल रही हों और मरीज़ ये कहे कि डॉक्टर साहब मेरे अंदर बुखार है और मेरे हाथों पाँव की तलियां जलती हैं, तो दवा सल्फ़र होगी। अगर बहुत ज़्यादा मरीज़ कमज़ोरी महसूस कर रहा है और इसका निचला जबड़ा लटका हुआ है, उसकी दवा एसिड म्योर होगी। अगर मरीज़ की ज़ुबान कांप रही है, उसका जिस्म कांप रहा है और उसको प्यास नहीं लग रही, तो उसकी दवा जैल्सीमियम होगी। ये मखसूस अद्वियात हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी होम्योपैथिक अद्वियात हैं। आप अगर मरीज़ हैं तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, या अगर आप डॉक्टर हैं तो इन अद्वियात को मज़ीद इस तरह इनकी तफरीक करें, इनका मुआजना करें, इनकी अलामात में फ़र्क करें कि मरीज़ ने क्या बताना है या मरीज़ के अंदर क्या अलामात होंगी, तो उसको क्या अद्वियात देनी है। बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइफाइड का होम्योपैथिक में बहुत अच्छा उसका इलाज है, अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, 1-2 दिन में मरीज़ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सही दवा तजवीज़ की जाए, और ये अद्वियात जो हैं ये 30-100 में बेहतरीन काम करती हैं। अक्सर मदर टिंचर में ये बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं देती। बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में या 1 पोटेंसी में। ज़्यादा बेहतर 200 पोटेंसी है। 200 पोटेंसी को अगर कोई भी सही दवा आप सेलेक्ट करें 200 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम शुरू करवाएं, इंशाल्लाह चंद दिनों में बुखार उतर जाएगा और मुस्तकिल शफा होगी और दोबारा बुखार नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।